अगर आपका 120 का एग्ज़ाम होता है तो आप 120 में मैक्सिमम वहाँ पर 80 क्वेश्चन आपको पता होगा और आप बनाएंगे 80 क्वेश्चन, ठीक है। अगर 80 से अगर ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि बनाएंगे तो मुश्किल होगा, मुझे पता है, क्योंकि नकारात्मक ऋणात्मक अंक जहाँ पे होता है तो वहाँ पे रिस्क लेना सही बात नहीं होता है। और 99% संभावना यही है कि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा वैसे वैसे टॉपिक को ही पढ़िए जहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं और वो सही जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, बीपीएससी में जो आप बहुत कभी देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में भी वैसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं जो डेली न्यूज़ बेसिस जो पढ़ते हैं लोग डेली, उस लेवल तक का जा सकता है। कथन टाइप का जो है आपका करेंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि 69th बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में पूछा गया है, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। तो मेरा तर्क यही कह रहा है कि आप लोग तरीका से पढ़िए, जहाँ जहाँ से बीपीएससी चोट करेगा, जो कि एग्ज़ाम अभी बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो आपका इससे पहले जो टीआरई हुआ फर्स्ट फेज का 0.1 जिसको नाम दे सकते हैं आप, तो उस टीआरई में देखा कि आपने जो पहले बीपीएससी का जो प्रशासनिक सेवा का जो पैटर्न था लगभग वही अपनाया गया। बस आपका जो जो सेक्टर बोला था ये सेक्टर पढ़ना है, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन उठाया, लेकिन वह लेवल था प्रशासनिक सेवा का, ठीक है। कुछ 9, 10 और 11, 12 में लेवल में इसलिए कमी महसूस होता है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिला, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो ये बात आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो एकदम चाट जाइए, मतलब उसको इतने बार बना लीजिए, देख लीजिए कि आपको अगर वहाँ से क्वेश्चन गलती से बीपीएससी दे दे, और गलती से वो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में मतलब वहाँ आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वहाँ कोई तरह का गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप वहाँ गलती किए तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे अगर कोई तरह का गड़बड़ी अगर आप करते हैं उस आसान क्वेश्चन कह सकते हैं जो पूछे हुए क्वेश्चन में, तब आप वहाँ पे ब्लंडर करेंगे, ठीक है। तो घटना चक्र का जो बुक है प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का, मैं पहले भी आपको फर्स्ट फेज में भी बोला था कि आप लोग 6-6 हज़ार क्वेश्चन का सेट खरीद के पढ़े, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा। तो उस पे आपको सही डायरेक्शन में था कि आपका जो पहले से बीपीएससी पूछते आ रहा है उस तरह के सोशल, चूंकि सामाजिक विज्ञान के ही टॉपिक वहाँ पर भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ पर भी तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेरा बात याद रखिएगा, घटना चक्र का जो पूर्व के जो भी आज तक एग्जाम बीपीएससी के द्वारा हुए हैं, और ख़ास करके अभी 69th का हुआ है, आप देखिएगा कि 4-5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा, यहीं से दे देगा, करंट अफेयर्स का दे दे, मैथ का दे दे, रीजनिंग का दे दे। इसीलिए मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है, अब कहिएगा पिछले बार 9 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे 9, 10th के एग्जाम में, ठीक है। तो 6 to 8 में क्या पूछा जा सकता है? तो 6 to 8 देखिए मिक्सअप करेगा वो, जान लीजिए, वो 1 to 5 और 9, 10th ये दोनों लेवल के क्वेश्चन के बीच में जा सकता है, मॉडरेट लेवल कर देगा। यानी इसमें आपको मैथ रीजनिंग के दोनों मुझे लगता है मेरे हिसाब से पूछना चाहिए। हो सकता है 10-10 क्वेश्चन आपको दोनों हिसाब से पूछ देगा, चूंकि आपने देखा कि 1 to 5 में आपके, चूंकि जो बेसिक लेवल के टीचर हैं तो उनका तार्किक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हर एक तरह के, चूंकि बच्चों को अब तकनीकी शिक्षा रीजनिंग भी पढ़ाया जा सकता है और अच्छे स्कूल में क्लास भी होती है, तो यह मानना है कि वहाँ पे आपका तार्किक क्वेश्चन भी रह सकता है और मैथ तो रहेगा ही रहेगा। मैथ तो फिक्स ही रखिए 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तार्किक भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब तक कि आपका सिलेबस नहीं आया है तब तक हम लोग क्या करेंगे कि मैथ रीजनिंग के सेक्शन में, बाद बाकी तो टॉपिक वाइज हमने आपको करा रखा है, कंटेंट में डाल रखा है, लेकिन अब क्या करेंगे हम, जो अभी तक बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है मैथ रीजनिंग में, चाहे टीआरई फर्स्ट फेज का हो, चाहे 69th बीपीएससी का हो, 68 का हो, 66 का हो, मतलब
स्टार्ट करेंगे हम लोग 62वीं 56वीं 59वीं से लेकर के अभी तक जो बीपीएससी किसी भी एग्जाम में, सीडीपीओ का एग्जाम हो, तो आप एक पाइएगा कि एक पैटर्न जो है बीपीएससी का वही है हर एक एग्जाम में। इसीलिए हम पहले भी आपको बोले थे, और इधर भी जो लोग पढ़ रहे थे उनको हमने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ को जरूर बनाइए। और अगर आप देखिएगा पाइएगा, घटना चक्र का बुक निकाल लीजिएगा, अभी आप 69 का क्वेश्चन निकालिए, 5 क्वेश्चन मैथ के डायरेक्ट वही क्वेश्चन हैं या उसी टाइप के हैं जो 68 के थे। अब सोचिए 5 से 6 क्वेश्चन अगर सेम मिल जाए, रीजनिंग के तो 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन सेम टू सेम है, यानी वो चाह रहा है कि स्पेसिफिक वैसा स्टूडेंट हमको चाहिए जो बीपीएससी के लिए जीता है, तब जा करके उसको फायदा मिलेगा ना कि वो एग्जाम दे रहा है, तो अगर पिछले बार मिस्टेक किया तो इस बार उस गलती को दूर करेगा। तो बात को समझना है और तरीका से आपको जो है यहाँ पर कंपटीशन निकलेगा, ठीक है। बाकी आपका जो बीपीएससी 69 वाले हैं उनको घबराना नहीं है। जो लोग बैठे थे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अगर वो लोग 80 प्लस में हैं तो हम तो कहेंगे कंफर्म है आपका सीट और आप मेंस में लग सकते हैं, ठीक है। बाकी उससे 75 प्लस वाले की संभावना बनी रहेगी। बाकी रिजल्ट आने के बाद देखिए क्या होता है। चलिए, आज का जो हमारा क्लास होगा, जो 69 बीपीएससी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, चूंकि ये रिपीट होगा, जान लीजिए, चाहे आपका टीआरई एग्जाम में हो, चाहे बीपीएससी लेवल के किसी एग्जाम में 1 to 5 में, चूंकि रीजनिंग था, 6 to 8 में भी दे सकता है रीजनिंग, और फिर 9-10 में भी दे सकता है। तो चूंकि बीपीएससी पैटर्न बदलते रहता है, पहले 10 मैथ पूछता था बीपीएससी, पहले आप देखेंगे कि 68, 66, 67 तक मैथ 10 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन रीजनिंग पे आ गया तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों तार्किक सेक्टर आता है, तो इसमें हम लोग विशेष करके उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को बना के जाएंगे जो कि आज तक बीपीएससी का पैटर्न रहा है, ठीक है। और आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तो उस तरह का क्वेश्चन जब दिखेगा आपको एग्जाम में तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अभी फिलहाल जो आपका 69 का जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था, उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाला था, और उस कम समय में बनाना थोड़ा सा, अगर आप 10 में 10 बना लिए हैं, जो लोग हैं बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जनरली लोग जो बीपीएससी के लिए जीते मरते हैं, बीपीएससी की पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी ही उनका एम है, तो वो लोग निश्चित रूप से बनाए होंगे, चूंकि क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग ही कहिए, मैथ तो एक भी मुझे दिखा नहीं। अभी फिर से देखते हैं कि मैथ के कोई क्वेश्चन भी थे या नहीं थे, ठीक है। और आप लोग को भी मैं यही सलाह दूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है, खास करके घटना चक्र का, वो जरूर आप मार्केट से ले लीजिए। 200 से 250 में आपको वह बुक इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो लोग दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वो लोग इंटरनेट का यूज करके उसको मंगा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए 19 में देख लेता हूँ। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ही, और आपको रीजनिंग में आप देखे होंगे कि हमने इसको करा भी रखा था, आसानी से आपका बनने वाला ये क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, और आप बड़ा कहेंगे, चूंकि क्वेश्चन पेपर का है तो वाइट बैकग्राउंड रहता है, तो थोड़ा हो सकता है आपको अगर लाइट, हाँ दिख रहा है आप लोग को। चलिए, अब इसको आप लोग कॉपी कलम निकालिए, जब भी मैथ क्लास हो तो कॉपी कलम लेकर के ही बैठिए, ठीक है। तभी जाकर के, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बनेगा नहीं, ठीक है।
देखिए छुट्टी मैं तभी देता हूँ जब कुछ इमरजेंसी में मैं रहता हूँ, कुछ काम में मैं पड़ गया, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में आपको मैं छुट्टी दे देता हूँ। लेकिन अदरवाइज ऐसे मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि आपका छुट्टी लेने का, ठीक है। इसीलिए गांधी जयंती हो, संडे हो, उस दिन भी मैं ले सकता हूँ। तो मेरा उद्देश्य बस यही होता है कि आपका एग्ज़ाम निकले, उसके लिए मुझे जितना मेरा क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको बनाइए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने रीजनिंग देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें देखिए ये क्या लिख रहा है, GAME गेम है, इसको कोड किस में कर दिया, डॉलर का सिंबल दिया, फिर आपका स्टार दिया है, फिर परसेंटेज दिया, यही है जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद बेड को लिखा है BAA, बेड को क्या लिखा है देखिए, हैज परसेंटेज प्लस गुना, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इसमें से पूछ रहा है मेड, तो जो जहां पे देखिए ये जिसके सामने दिख रहा है वो उसका सिंबल है, जो जिसके सामने दिख रहा है उसका सिंबल है। मेड को देखिए, यहां देखिए कोई मिल रहा है दोनों में, तो ए देखिए ए का प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, इसका मतलब सेम लेटर के लिए उसने सेम कोड किया है, ठीक है। अब देखिए एम के लिए क्या कोड देगा, स्टार हो गया। ए के लिए क्या कोड है, प्लस कोड है। डी के लिए क्या कोड है, गुना कोड है। ई के लिए क्या कोड है, परसेंटेज कोड है। अब आपको खोजना है कि गुना प्लस स्टार प्लस गुना परसेंटेज कहाँ है, ठीक है। क्या है आपका, स्टार प्लस गुना परसेंटेज, तो इस दोनों में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ स्टार से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन हो सकता है आगे होगा, तो आगे देखते हैं। देखिए स्टार परसेंटेज क्या था, स्टार प्लस गुना परसेंटेज, ये था शायद ना। अभी हमने थोड़ा सा, चूंकि ये छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा। चलिए फिर से मैं बना देता हूँ। क्या है मेड, तो एम के लिए कोड क्या है, यहाँ पे 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 नंबर पे स्टार। ए के लिए कोड यहाँ आपका भागा है या प्लस लिखा हुआ है, जो भी है भागा ही है, क्योंकि ब्लर है तो इसलिए ये थोड़ा भागा जोड़ दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया MA। डी के लिए क्या कोड है, डी देखिए यहाँ है, डी का लास्ट में, यहाँ लास्ट में क्या है, गुना है। और ई के लिए कोड क्या है, ई के लिए परसेंटेज है, परसेंटेज। ये कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए तो सेम आकृति कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, किसका कोड क्या लिखा है उसके सामने लिख लीजिए। गेम था, गेम का कोड क्या किया, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ देखिए एक और शब्द दिया बेड, बेड को क्या लिखा, कोड क्या किया कूट भाषा में, उसको लिख लिए। अच्छे से समझिएगा, चूंकि बहुत लोग आप लोग कभी जो है, ये परसेंटेज है, ये आपका भागा, ठीक है। अब यहाँ पे मेड है, तो एम के सामने में देखिए एम का कोड क्या किया था, स्टार, तो स्टार लिख दिए। ए का कोड क्या किया था, भागा, भागा लिख दिए। डी का कोड क्या किया, गुना लिख दिए। ई का कोड क्या किया, परसेंटेज लिख दिए। तो यही तो फिर इसमें ऑप्शन में खोज लिए, तो दिख गया हमको। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और आप इतना भरोसा रखिए, यही सेम टाइप का क्वेश्चन 68 BPSC के भी क्वेश्चन में दिख रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ ना में जवाब देते जाइए, आगे मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा समझ में तो आप लिख सकते हैं फिर से, सर अगेन करके लिख सकते हैं, या फिर से एक बार, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ऐसे आपको जब मैं समझा देता हूं तो आपको समझाने के लिए फिर जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए अब गौर कीजिए, यहां शब्द दे दिया ग्रेट, GREAT ग्रेट। और जो लोग 69th में बैठने वाले, उससे पहले हमने बोला भी था कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बना के जाइए, मैथ रीजनिंग का। सब जो भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट थे उनको हमने सलाह दिया था, और सलाह अगर उन्होंने बनाया होगा, अगर 68 का भी बना लिया होगा, तो यहाँ रीजनिंग 10 का 10 वो बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रेट है, तो गौर कीजिए जी का 7 लिखा है, जो कि जी का 7 पोजीशन भी होता है।
आर के लिए 18 लिखा है, ठीक है, वो भी है। अब यहां देखिए ई का पोजीशन होता है 5, लेकिन उसने लिखा है 22। ए का पोजीशन होता है कितना, 26, ठीक है, सॉरी 1 होता है, लेकिन उसने क्या लिखा है, 26 लिखा है। टी का पोजीशन 20 होता है, 20 लिख दिया। गौर किए, जो आपका वोवेल है उसको उसने रिवर्स वाला ऑर्डर लिखा है, यानी ई का 5 होता है तो रिवर्स किसका हो जाता है, LOVE हमने बताया था, भी का ई होता है और भी का पोजीशन 22 होता है, भी का रिवर्स ई का भी, यानी या तो आप 27 में से घटा दीजिए तभी रिवर्स होता है। यानी जब ई लिखा है तो उस केस में उसने क्या किया है, 27 में से घटाया है ई का पोजीशन। ई का पोजीशन 5 होता है अल्फाबेट में, ABCD 5वें नंबर पर है, 26 अल्फाबेट है, तो 26 में से 5 घटाए तो क्या हो गया, 22 हो गया। यहां पर भी देखिए वोवेल है ए, 1 होना चाहिए, 27 में से 1 घटाया 26 लिखा, यानी इसने क्या किया, बाद बाकी का सेम पोजीशन रहने दिया और केवल वोवेल को उसके जो रिवर्स ऑर्डर का जो होता है लेटर, उसके पोजीशन को बस लिख दिया है। तो ये तभी समझ में आएगा जो अल्फाबेट का अच्छे से जो वीडियो है वो देखेंगे, देख रखे होंगे, वो जरूर बना लिए होंगे सोच करके। अब देखिए मोंक को क्या लिखता है, यहां पर एक ही उसका क्या है, यहां पर वोवेल है ओ का पोजीशन कितना होता है, तो आपको पता है ओ का कितना होता है, 15 होता है। ई जो टी याद करवाए थे, ओ का 15, तो 15 को 27 में से घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 12। तो यहां पर देखिए 12 दिख रहा है, एम का पोजीशन 13 होता है, एन का 14 होता है, के का 11 होता है अल्फाबेट में। देखिए यही कोड है। अब हम पैटर्न को समझ चुके हैं कि यही किया है, यानी क्या किया कि जो अल्फाबेट है उसके पोजीशन को लिखा और जहां पर वोवेल है उसके रिवर्स ऑर्डर को लिखा। और सेम पैटर्न अगर आप देखिए 68 बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं फिर हो सकता है आपका जब एग्जाम हो बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज का 6 to 8 में 9 10th में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन उठा करके डाल दे, क्योंकि आयोग के पास तो क्वेश्चन बना रहता है और इतना एग्जाम हो रहा है ताबड़तोड़ कि प्रीवियस की भी कुछ 2 4 5 क्वेश्चन गलती से भी चढ़ जाता है, तो इसीलिए बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए यहां पर भी का 22 होता है तो 22 लिख देंगे। आई का क्या होता है पोजीशन 9, लेकिन ये आई क्या है, वोवेल है, तो यानी वोवेल का जो है उल्टा, वोवेल के केस में आई का 9 होता है, 27 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। जी का 7 होता है, ओ का ऐसे भी हमने अभी निकाला था, ओ का क्या यहां पर है 12, 27 में से अगर 15 घटाइएगा 12, आर का 18, फिर आपका 12, ओ का यू भी आपका क्या है, तो यहां पे यू का कितना हो जाएगा, यू का ऐसे क्या होता है टी यू 21, तो 27 में से 21 गया तो क्या हो जाएगा 6, फिर एस का क्या हो जाएगा 19। अब देखिए ये कहां दिख रहा है, 22, 18, 71, 21, 81, 26, 19 मिल गया, मार देंगे, बिल्कुल सही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप क्या कीजिए कि यहां पर चालाकी ये करना है आपको कि बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, जो मैथ में कमजोर भी हैं, रीजनिंग में कमजोर भी हैं, देखिए क्या होता है, करत करत अभ्यास थे, तो वही बात है कि अभ्यास करते करते आपको रटा जाएगा कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग नहीं काम करता, फिर भी अब इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन देखिएगा, दिमाग में आ जाएगा। जबकि अगर यह नहीं देखे रहिएगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा, आखिर क्या किया है, कभी पोजीशन भी है, कभी हटा भी दिया है, तो आखिर हटाया है तो कहां तक पहुंचा है, ये तो तभी होगा जब इस तरह के क्वेश्चन को आप बना रखिएगा। तो आप लोग जरूर बनाइएगा, बार बार बनाइएगा। मार्केट में आपको प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र का है बहुत अच्छा बुक है, और इस बार तो मुझे लगता है कि 9 10th में बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग अच्छे से पढ़ के गए, 50-60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रूप से बना दिए, उन लोग का तो ऐसे ही नंबर 80+ में है। जो लोग भरोसा किए थे, जो लोग हर एक चीज का पढ़ रहे थे, जो हम भेज रहे थे, तो उनका 80+ नंबर है, बाद बाकी लोग 70 60 65 ऐसे खींचे।
तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब देखिए, जब भी हमने बोला कि अल्फाबेट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, इसमें पूछ क्या रहा है, बेजोड़ मतलब बेमेल जोड़ा आपको खोजना है। कुछ नहीं पता चला आखिर कैसे खोजे, कहाँ से शुरू करें। एक ही उपाय हमने बताया था आपको, पोजीशन लिखिए सबका। अब कहिएगा कि अल्फाबेट का सर पोजीशन याद नहीं है, तो अभी बैठे बैठे क्या करते हैं, याद कीजिए। तरीका हमने बता रखा है वीडियो में। नहीं उतना होता है तो जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो उस समय अल्फाबेट का ए से जेड तक लिख करके अल्फाबेट लिख के पोजीशन लिख लीजिए। जब जान रहे रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बीपीएससी आपको पर्याप्त टाइम देती है तो आप लिख के भी बना सकते हैं। ए से जेड तक लिखिए, 1 से लेकर 26 तक बैठाइए उसको। अगर दिमाग सुस्त हो गया है, जंग लगा हुआ है और मैक्सिमम लोग जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, तो उसको तो धार देना ही होगा। या तो उसको तरीका से ईजोटी हमने कहा था 5-5 का गैप है, फिर आगे पीछे करके उसको सोचना होता है। वीडियो देख लीजिए, क्वांटिटी में रीजनिंग का पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलिए, इसीलिए तो आपका तर्क खोजता है ना कि आप कितना एक्टिव है। आने वाला समय हो सकता है आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पड़े सरकारी विद्यालय में, तो तर्क रहेगा तब ना काम कीजिएगा, नहीं तो आपको दिमाग ही नहीं काम करेगा, किधर से ऑफ करे किधर से ऑन करे, क्या करे नहीं करे। तर्क क्यों पूछता है कि आपका ब्रेन कितना चलता है, आप कितना सोचते हैं किसी चीज के बारे में, तो वही चेक होता है यहाँ आपका। ठीक है, तो सुस्त टीचर अब जो है बिहार को भी नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चा ही सब सुस्त हो जाए जब मास्टर को ही नहीं पता होगा कुछ। इसीलिए आपका तार्किक क्षमता खोजेगा ही खोजेगा, खास करके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर के। प्रोफेसर में जाइएगा, वहां जब खोजता है, आप जब देखिए नेट का देखिए, उसमें भी आपका पेपर 1 में केवल मैथ रीजनिंग रहता है, तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही। चलिए, तो यहां पर बस क्या करना है, आपको पोजीशन लिखना है। W का कितना होता है आपको पता है, 23 होता है, लिख लीजिएगा 23। Z का 26 होता है, B का 2 होता है, B का 2 होता है, H का 8 होता है, K का 11 होता है, M का 13 होता है। पोजीशन लिखिए। अब कहिएगा आपको याद है, हाँ याद है हमको, आप भी याद कीजिए, और नहीं याद है तो हम सोच लेते हैं तब तक, जब तक हम यहाँ लिखते हैं तब तक। M का हो जाता है 13, S का हो जाता है 19, V का हो जाता है 22। अब देखिए यहाँ W का हम 23 जानते हैं, X का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमको गौर करना है कि कहाँ क्या मिस्टेक किया है, कौन सा में वो सीरीज नहीं बैठ रहा है। अगर हम 23 में 3 जोड़ते हैं तो 26 पहुंच जाते हैं, और 26 में अगर हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तो B पे पहुंचेंगे, यानी आपका 26 27 तक होता है, यानी 29। फिर 26 में से 3 जोड़े हैं तो 29 पे पहुंचे हैं, और 29 का मतलब होता है 29 में 27 घटा लीजिए, यानी आप फिर B पे पहुंच जाइएगा। 2 बचेगा, 2 का पोजीशन, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज चलता है, जैसे A से Z तक लिखते हैं, फिर Z के बाद क्या हो जाता है, A हो जाता है B। अगर Z में 2 जोड़ेंगे ना तो B पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये साइकिल चलेगा, A से Z, Z से A, पूरा घूमते रहता है। तो कभी भी अगर Z के बाद यहाँ B दे दिया तो सोचना है कि यहाँ Z का पोजीशन 26 है, तो 26 में से 3 जोड़ा तो 29 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो है रिपीट हो गया, या आप यहाँ पे जो भी जोड़ते हैं तो 26 में से 1 हो गया, फिर 2 हो गया। चलिए, तो 26 के बाद 27वां हो गया आपका A, 28वां हो गया आपका B। तो यहाँ 2 ही मान के चलिए, अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 2 ही मान, मतलब पहले में 3 जोड़ा, दूसरे में 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये आपका क्या हो गया, ये W लिखा, Q तो हमने लिखा ही नहीं। O P का 16, Q का 17। तो यहाँ पे क्या जोड़ा, 6 जोड़ा। यहाँ पे कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा। अब देखिए 17 6 23, 17 6 कितना हुआ 23, 23 3 26, 26 2 28। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालिए, 6 यहाँ पे 3 और फिर 11 2 13 हो गया, 6 3 2 6 3 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या किया, 3 दे दिया। अगर यहाँ पर हमारा 23 था, 23 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ तो पहुँच जाएंगे। ठीक है,
23 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 29 होगा, वो सी का हो गया मान के चलिए। ए को 1, बी को 2, सी को 3 दिया, 26 तक पहुंचने में 3 इधर हो गया, 6 सी पहुंच गया। लेकिन अब सी में 4 ही जोड़ेगा तो 7 पहुंच जाएगा ना, और 7 में 3 ही, जबकि सीरीज क्या था 3 ही जोड़ने का था, तो ये बेमेल हो गया। फिर यहाँ देखिए 6 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, यानी 6 3 2 6 3 2 सब में जा रहा था 6 3 2 के सीरीज में, लेकिन यहाँ 6 4 3 के सीरीज हो गया। तो अब देखिए ये डब्ल्यू सी जी जे क्या है, बेमेल है, तो ये आपका आंसर डब्ल्यू सी जी जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आए अल्फाबेट में तो आप पोजीशन लिखिए, और पोजीशन को आप क्या कीजिए कि देखिए कि कितना बढ़ाया कितना घटाया। बेमेल पूछा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सब एक जैसा होगा, एक अलग वाला होगा, तो उसको ढूंढ लिए। यहाँ पे सब में 6 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, इसमें भी 6 3 2 था, इसमें भी 6 3 2 बढ़ा था, सब अल्फाबेट लेटर के बीच में। लेकिन यहाँ 6 4 3 का कॉम्बिनेशन में बढ़ा, तो ये आपका क्या हो गया, बेमेल हो गया, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी सबसे लास्ट में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे हम। पहले जो आसान आसान है जो आप भी बना सकते हैं उसको मैं करवाता हूं। कुछ क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या है सोचिए, 44 है, 52 है, 58 है। तो अगर आप इसको 44 और 58, चूंकि बीच वाला निकालना है तो ऊपर नीचे का डिफरेंस कीजिए, तो 58 में से 44 घटा लीजिए, क्या हो गया 14। फिर आप यहां पे घटाइए, 49 में से 35 घटा लीजिए, तो 9 में से 5 गया 4, ये भी 14 हो गया। फिर यह घटाइए, कितना है 53 में से 37, 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये पैटर्न जो है क्या करेगा। ठीक है, तो 58 में से 44 घटा के देखे, फिर अब इसको नहीं तो फिर इसमें ये आपका कोई सीरीज बैठ नहीं रहा, चूंकि बीच वाला या तो 14 के गुणक में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो 44 में से 37 घटाइए, तो कितना हो गया 7, ये क्या हो गया 7 हो गया। अगर ये दोनों को घटाए तो ये 7 हो गया, और यहाँ पे इसको घटाइए। ठीक है, तो 8 6 13 यानी 6 हो गया। नहीं, ये 58 में, सॉरी ये कितना हो गया, 58 में 53 गया तो 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब गौर कीजिए 7 को 49 करने के लिए अगर 7 गुना कर देंगे तो 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोनों का डिफरेंस 5 निकला, अगर 7 से गुना कर देंगे तो 35 हो जाएगा। देखिए एग्जाम के व्यू से हम सोच रहे, ठीक है, रट करके बना देना अलग बात है। आपको दोनों तरफ का डिफरेंस निकाला, इधर देखा कोई पैटर्न नहीं बैठा इस दोनों में, ऐसा आप भी सोचिएगा, वहाँ हो सकता है यही वाला पैटर्न बैठ जाए। फिर इस दोनों का डिफरेंस निकाले, 7 आया, यहाँ 5 आया, तो हम जान रहे हैं कि 7 से जो है 5 से गुणक में 35 भी है, 7 तो कितना से गुना करने पे, तो 7 5 35, 5 7 35 और 7 7 49, यानी डिफरेंस में 7 से गुना कर दिया। तो देखेंगे क्या इसका डिफरेंस कितना हुआ।
तो 52 में से 41 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, 1 यहाँ 1, फिर यहाँ पर देखेंगे 11 आया डिफरेंस, तो 7 से गुना करके देखते क्या ऑप्शन है भी 77, तो हमको दिख गया 77 है, यानी वो यही दिमाग लगाया है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका 77 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आप जब इस तरह के क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा, कितना भी आप रीजनिंग बना के जाइए, एग्जाम में आप नहीं बना पाइएगा, जान लीजिए। तो आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना बारीकी से कि कैसे कैसे वहां सोचा जा सकता है उस क्वेश्चन को, और फिर आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा बीपीएससी। जब आप दिसंबर में बैठिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जब बैठिएगा आप 6 to 8 में 9-10 के एग्जाम में, तब आपको मेरा बात याद आएगा कि सर सही कह रहे थे। पहले भी मैंने जब मैं बोल रहा था आप लोग को, तो आप लोग को लगता होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, एक क्वेश्चन है, दिए गए कथन पे निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार जो है विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, एक चीज और मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कथन पे विचार कीजिए और यहाँ दे दिया और लास्ट में लिखा छोटा में सही उत्तर चुनिए। हो सकता है इसमें दे देगा गलत उत्तर चुनिए, और आप ऊपर पढ़ाए देख लिए दोनों गलत है मार दिए, लेकिन यहाँ पूछा सही उत्तर, तो उलट जाएगा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन के लास्ट वाला पोर्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। जान लीजिए इस बार बहुत गड़बड़ी इसमें भी हुआ है कि क्वेश्चन पूरा है और नीचे में थोड़ा में दे दिया छोटा सा सही उत्तर चुनना है। ये तो सही वाला है तो आप चुन लीजिएगा, लेकिन कई बार क्या देगा, सही ना देकर कहेगा गलत उत्तर चुनिए। और हमने देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन आता हुआ भी लोगों से मिस्टेक हुआ, क्योंकि वह नीचे दिए हुए था गलत उत्तर चुनिए, और चूंकि क्वेश्चन इतना लेंदी था, बराबर था, टाइम लग रहा था, तो लोग को जल्दीबाजी में बहुत लोग गलत को सही, सही को गलत तेजी में हो गया। तो इन सब बातों को आगे से आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है हो जाती है। अब देखिए क्या है, सिंपल सा है। किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, आसानी से सोच सकते थे। क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। 160 रन स्पिनर बनाया, 40 जो है बल्लेबाज बनाया। स्पिनर समझ रहे हैं ना, जो सोलो में बॉल फेंकता है, गुगलियर जो डालता है हरभजन सिंह वाला, ठीक है। टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। आप कह सकते हैं कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वहां पर कोई एक स्पिनर भी वहां पर जो है मार सकता था इतना रन। क्रिकेट है ना, अनिश्चितता का खेल है, तो आप कैसे बोलिएगा कि जो है सब स्पिनर ही 160 रन बनाया। हो सकता है एक ही स्पिनर बनाया हो, तो आप इससे तो क्लियर नहीं हो सकता है ना कि क्रिकेट के जो मैदान में जो है 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। हो सकता था मैक्सिमम बैट्समैन थे, लेकिन एक भी स्पिनर चल गया और उसने धुआंधार हरभजन सिंह की तरह छक्का मारना शुरू कर दिया। कई बार आप देखेंगे कि स्पिनर जो होते हैं ना, बॉलर, वो भी खूब चौका छक्का मारते हैं, ठीक है। वो भी तो क्रिकेटर रहते ही है ना, कोई जरूरी तो नहीं है, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, बाद में वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जो क्रिकेटर है वो उनको फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग आता ही आता है। हाँ, बॉलिंग में वो ज़्यादा महारत होते हैं। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर बॉलिंग नहीं करता था, महेंद्र सिंह धोनी भी कई बार बॉलिंग करते देखे गए, विराट कोहली भी करते देखे गए। तो कहना मुश्किल है कि वो सारा 80% खिलाड़ी स्पिनर है, आप इसको सही नहीं कह सकते। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी कैसे पता चलेगा आपको? 200 रन बना दिया तो आप हो सकता है कि बैट्समैन आया और 10-20 रन पे सब आउट हो गया, लास्ट में स्पिनर चल गया, हो सकता है ना। तो ये भी आप कथन नहीं कह सकते। तो ना ही एक कथन पुष्टि करता है, ना ही दूसरा कथन पुष्टि करता है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो अब इसको लेकर के ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, तार्किक क्वेश्चन था। सोच लिया कि ये संभव नहीं है, कुछ भी एक और दो नहीं, ना ही एक ना ही दो। आंसर क्या हो गया? ना तो एक और ना ही दो कथन इस बात की अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप लोग लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। क्योंकि अब जो मैथ रीजनिंग के दिन जो है मैं आपको
केवल और केवल प्रीवियस ईयर के ही मैथ रीजनिंग करवाऊंगा, और मुझे पता है कि उसी से आपका मैथ रीजनिंग वहां 100% बन जाएगा। और घबराने की बात नहीं है कि हमने चैप्टर नहीं करा रखा है, कंटेंट में ऑलरेडी टॉपिक वाइज आपके वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी देखिए। और साथ साथ ये देखिए जिनका 9-10th का है मैथ, वो खास करके आप क्या कीजिए कि 9-10th का जो बुक है निकालिए और उसको बनाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। जो मेन टॉपिक है मेंसुरेशन है, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो सब चैप्टर आपके वीडियो लेक्चर में कंटेंट में मैं डाल दूंगा या डाला हुआ भी होगा। जो चैप्टर नहीं है वो आपको डाल दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वही काम करें जिनका 9-10th वाले मैट्रिकुलेशन का जो सिलेबस है 9-10th का, वो निकालिए बुक और उसको 1 by 1 करके क्वेश्चन को बनाइए। आपने देखा कि बिहार बोर्ड के डायरेक्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन के 1 to 5 में क्वेश्चन दिखाई दिए, ठीक है, डायरेक्ट सेम टू सेम मेंसुरेशन का है, सेम टू सेम आप देखिए डाटा के साथ वो पूछ दे, सेम टू सेम 9th का है, 10th का है। तो मेंसुरेशन आपको अगर चाहते हैं कि मैथ बने 6 to 8 में, तो आप 9-10th का बुक निकाल करके बनाना कभी नहीं भूलिएगा। खास करके बिहार बोर्ड वाला बुक निकालिए। 9-10th तो आप पढ़ के आए हैं, ये तो कर सकते हैं। बाकी कंटेंट में अंक गणितीय होगा, वो सब आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कुछ वीडियो हमने पहले भी बताया था और फिर आगे भी बताऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, जो 10th का जो टॉपिक है ना 9-10th वाले जो मैथ है, जो बार बार बोलते हैं सर मैथ कब होगा, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, तत्काल आप पढ़ना शुरू कीजिए। और कंटेंट में जितना वीडियो पढ़ा हुआ है मेरा पहले अच्छे से देख लीजिए। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और ज्योमेट्री, जिनको ये पकड़ बन जाएगा वो आसानी से 9-10th में अच्छा स्कोर करेंगे। 70+ स्कोर रहेगा उनका, 80+, जान लीजिए। अगर जो ये 4 चीज अच्छे से, और ये प्रैक्टिस का चीज है। मेंसुरेशन क्या है? प्रैक्टिस का है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? प्रैक्टिस का है। त्रिकोणमिति क्या है? हम कितना भी पढ़ा देंगे आपका नहीं बनेगा जब तक कि आप फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कैसे होता है, वीडियो ऑलरेडी पढ़े हैं, कंटेंट तत्काल उसको देखिए और बनाइए, घबराइए नहीं। चलिए अब यहां पर देखते हैं निम्नलिखित संख्या और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो हमको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नंबर सीरीज है तो उसमें डिफरेंस निकालना शुरू कर देते हैं उसके बगल के संख्या में, ठीक है। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी एससीईआरटी, लेकिन मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि एससीईआरटी जो स्टेट लेवल का बुक है मैथ का, उसको आप पहले बना लीजिए। टाइम मिले फिर एनसीईआरटी बना लीजिएगा। टाइम का अभाव है चूंकि आपको और भी चीज करना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी। और करेंट के लिए मैं फिलहाल कहूँगा कि फिलहाल पढ़ना छोड़ दीजिए आप लोग, या पढ़ते हैं तो डेली 1 घंटा आप आसपास जो भी न्यूज़पेपर है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को आप देखिए खास करके, ठीक है। चूंकि जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए करेंट अफेयर्स के, वो किसी भी मैगजीन, किसी भी, चाहे आप कह लीजिए एसपीडी का लीजिए, चाहे आप एडुटेरिया का देखिए, मार्केट में सब बोलते हैं अच्छा है, उसका एक भी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा कि वहां से क्वेश्चन पूछा है। जबकि लोग रट्टा मार के गए पूरा पढ़ के, मतलब लोग तो 15-20 दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह गए और क्वेश्चन एक भी नहीं बना, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, वन लाइनर टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है। और जो भी पूछा गया वो अद्भुत, मतलब अंदर से कहीं से पढ़े होंगे। तो उतना बुक में आप मेन चीज आप पढ़ के जाते हैं, खेल खिलाड़ी दुनिया हो गया, रैंक पढ़ के जाते हैं, या जो हम लोग टॉपिक जानते थे पहले वहां से पूछता था, अब वो सब टॉपिक छोड़ के पूछता है। तो बीपीएससी अपने आप को बदलाव कर दिया। आपको जो लगता है पूछेगा वो नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको जो लगता है उसको भी लगता ही पढ़ के आएगा, इसलिए वो नहीं पूछेगा। जो आपको लगता है कि नहीं पूछेगा, उसको लगता है नहीं पढ़ के आएगा, वो पूछेगा। तो आप सोच लीजिए, अब इस पे आपको काम करना होगा। चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमने बोला था डिफरेंस निकालना शुरू कीजिए। तो यहाँ गौर कीजिए 32 का डिफरेंस है, यहाँ गौर कीजिए 30 का डिफरेंस, मतलब 2-2 घट रहा है। यहाँ गौर कीजिए कितना का डिफरेंस है, तो 24 का डिफरेंस है।
24 ही है ना, 156 में से 132 घटाइए तो 4 और 2 24 डिफरेंस हो गया। अब गौर कीजिए यहाँ पर 32 है, यहाँ 24 है, तो एक बार 2 बढ़ा करके देखते हैं जोड़ करके क्या उस संख्या को यहाँ लिखा गया है कहीं पे वाट की जगह पे। 156 में 26 जोड़ के देख लीजिए, 6 6 12 का 2 बाकी 1 और 2 7 का 182 हो गया। तो 182 दिख रहा है, हम 182 लिखेंगे और 182 में जब 28 जोड़ेंगे 210 पूरा, यानी इसके बीच में अब हो गया आपका 28, यानी 24 का डिफरेंस, फिर 26 का, फिर 28 का, फिर 30 का, फिर 32 का, यानी 2 बढ़ा करके डिफरेंस आगे बढ़ा है। तो वाट के जगह पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा। वाट की जगह क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो जो लोग मैथ के हैं तुरंत बना लिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड के हैं अब उनको कैसे सोचना, अब तरीका पता चल गया ना कि सबसे पहले आप उसके नज़दीक के अंक का डिफरेंस निकालिए, फिर आप उसमें एनालिसिस कीजिए कि क्या किया होगा, या तो घटाया होगा, बढ़ाया होगा, स्क्वायर करके जोड़ा होगा, स्क्वायर करके गुना कर दिया होगा, कुछ तो किया होगा। सीआईडी की तरह सोचना होगा, कुछ तो है दया नहीं। देखते हैं किस प्रकार से जो है मर्डर को जो करने वाला को खोजता है दिमाग। तो वहाँ तो आपको जो है रिसर्च कह सकते हैं कि अब उसको चाहिए तर्क लगाने वाला व्यक्ति, तो वहाँ तार्किक क्वेश्चन पूछेगा ही और आपको चाहेगा कि आप तर्क लगाइए और उसको अच्छे टीचर का चुनाव करना है। जो उसमें बेहतर होंगे उनका चुनाव वो कर लेगा। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बेजोड़ युग्म को खोजना है, ठीक है। आसान नहीं है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कई बार लगता है ये तो ये वाला है, देख के बनाने वाला होता है, ये तो एकदम तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो समझ में तभी आएगा जो मिलियनरी का टोपी पहनेंगे, जो स्नोबरी का जो है जूता पहनेंगे, या जो ब्रेवरी का शराब, तो कुछ ना कुछ ब्रांड के नाम से लगता है जुड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है हमको भी नहीं पता है, शराब जो पीते होंगे उनको पता होगा कि ब्रेवरी शराब से जुड़ा हुआ है, मिलियनरी टोपी से जुड़ा हुआ है, स्नोबरी जूता से जुड़ा होगा, ठीक है। सी क्यों होगा? सी क्यों होगा? अब देखिए ये तो आपको अब सोचना पड़ जाएगा कि ब्रेवरी ब्रांड का, मुझे लगता है जैसे स्नोबरी, ठीक है, स्नोबरी क्या होता है, ठीक है। नेट पे आप लोग सर्च मारिएगा तब जाकर के आपको पता चलेगा कि स्नोबरी वास्तव में एक प्रकार का क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो तर्क कह रहा है मिलिनरी देखिए उसका हिंदी क्या होता है, गूगल पे सर्च मारिए। ये क्वेश्चन चूंकि हमने भी अभी ही देखा है, अब देखिए मिलिनरी टोपी होता है, ठीक है, एक प्रकार का टाइप लिखा हुआ है। स्नोबरी जूता होता होगा, ब्रेवरी। अब देखिए स्टेशनरी जो है सभी तरह के प्रोडक्ट होते, कोई प्रॉपर टाइप का नहीं होता है। कागज हो सकता है, कई ब्रांड के होते हैं, ठीक है, कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी में और भी सामान आता है मेरे समझ से। बाकी बीपीएससी इसका क्या आंसर देता है, तो मिलियनरी एक स्पेशल टाइप का टॉपी होता है, ठीक है। ब्रेवरी अब देखना पड़ेगा कि ये शराब होता है कि नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डीपली है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मेरा तर्क यही कह रहा है कि इसका स्टेशनरी कागज होना चाहिए, चूँकि वो प्रॉपर टाइप के बारे में बता रहा है।
ठीक है, कुछ नाम दे रहा है मिलिनरी, जैसे एक प्रॉपर टोपी का टाइप है, तो स्टेशनरी का टाइप कागज नहीं है, और भी सामान हो सकते थे, पेंसिल, कॉपी, कलम, सब तो स्टेशनरी में आता है, तो प्रॉपर इसका टाइप नहीं। मुझे जहां तक की लग रहा है ऑप्शन नंबर डी ही जाना चाहिए, बीपीएससी आंसर की देगा, तब इसके बारे में कंफर्म पता चलेगा। ब्रेवरी क्या चीज का है ब्रांड? ब्रेवरी कहते किसको है? ये थोड़ा सा, चूंकि ये थोड़ा इंग्लिश शब्द का यूज किया है, तो जो लोग हाई प्रोफाइल के हैं उनको ये बात जरूर पता रहता है। ब्रेवरी मतलब तो यहाँ वीरता दिखा देता है। अब ये कौन सा ब्रेवरी की बात कर रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन में देखूंगा क्वेश्चन का क्या लिखा है, उससे पता चलेगा। शराब, मिलिनरी तो टोपी है। अब स्नोबरी है, ये जूता का ब्रांड है या नहीं है, जूता इस तरह का होता है या नहीं, हो सकता है स्पेशल स्नोबरी कहते होंगे, जो स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ पे चलने वाला, हो सकता है कोई जूता की बात कर रहा है कि स्नो पे आप ऐसे नहीं चल सकते, जूता पहनिएगा स्पेशल। टोपी मिलिनरी टाइप का है। अब ब्रेवरी शराब का है या स्टेशनरी, कागज, चूंकि स्टेशनरी तो में बहुत सारे सामान आते हैं, तो मेरे समझ से यही कट छट के डी ही होना चाहिए। बाद बाकी इस पे थोड़ा सा डाउट है, हमको शंका है, या बीपीएससी आंसर की देगा, फिर कभी हम चर्चा करेंगे, दे ही देगा, जल्दी ही देगा, तो उस पर फिर चर्चा करेंगे। ऐसे हम इसको डी में ही मारेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चूंकि रीजनिंग है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जानबूझ करके दिए जाते हैं कि आप उसका ना मीनिंग समझ पाइए ना उसको समझ पाइए, ठीक है। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप लोग अच्छे से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आसान नहीं है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले डायरेक्शन का आपको याद कीजिए, जब मैं बताया था तो हमेशा सबसे पहले डायरेक्शन बनाना है, तो ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड क्या लिख लीजिए, पश्चिम, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही होता है। क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, क्यू का डायरेक्शन क्या है, तो इसी टाइप से बनाएंगे। क्यू जो है पूरब की ओर डायरेक्शन में यात्रा करता है, यही शब्द दिया। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एम किधर यात्रा करता है, तो एम जो है उत्तर की ओर यात्रा करता है। कहां से करता नहीं पता, लेकिन उसका एरो का सिंबल हम दे दिए। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, अगर एस ऊपर करेगा तो टी नीचे करेगा, दोनों का विपरीत डायरेक्शन है। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, टी जो है, टी है क्यू के दाईं ओर, तो इधर जब घूमिएगा, इधर रहिएगा तो दायां और इधर हो गया टी, तो एस आपका हो गया ऊपर, ठीक है, ये हो गया। और पहले से आपका इसका भी डायरेक्शन यही हो गया। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से निश्चित रूप से सत्य कौन सा है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों उत्तर की ओर ही जा रहा है, दोनों उत्तर की ओर ही जा रहा है, तो एम और एस दोनों उत्तर की ओर ही यात्रा कर रहे हैं। ये तो अलग बात ही लिख रहे, ब्रेवरी शराब पीकर लोग वीरता दिखाता है, शराब नहीं पिएगा तो वीरता नहीं दिखाएगा। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, देख लेते हैं आंसर, लेकिन देखिए इसलिए वो डिफरेंस हो। देखिए अभी इतने बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे टाइप के सब प्रोडक्ट मिलते हैं, तो चूंकि देखिए स्टेशनरी में सब कुछ आता है, कोई स्पेशल टाइप का नहीं आता, इसीलिए हमने उसको उस आधार पे अलग कर दिया है, बेमेल कर दिया है। बाद बाकी ये देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा कंफर्म, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका कह सकते हैं कि उसमें डॉट है, मुझे भी डॉट है, तो चलिए आंसर आएगा जब बीपीएससी देगा तो मैं निश्चित रूप से फिर ये चर्चा कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में फिर वही सेम क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, इसीलिए। तो ये इसका आंसर आप समझ गए कि कैसे बना। तो ये डायरेक्शन हमने पढ़ा रखा है, वीडियो में देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा। अब देखिए ये भी डायरेक्शन का ही है।
उत्तर मैं लिख देता हूँ, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम होता है। चलिए MNOPQ जो भी है स्थित है MN के उत्तर में है। M मान के चलिए यहाँ है तो N उसके उत्तर में है। M जो है N के उत्तर में है, 4 किलोमीटर की दूरी पर। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमको। क्या MN के उत्तर में है, टोटल 4 किलोमीटर की दूरी पर। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। PO के दक्षिण में है, P जो है वो O के दक्षिण में है, तो POK, तो O अगर इधर है तो P दक्षिण में है। P कहाँ है, उसके दक्षिण में। अगर ये उत्तर में है तो ये दक्षिण में है। यही बोल रहा है कि PO के दक्षिण में है, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसका बीच में 2 किलोमीटर दूरी है। NO से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। N जो है, चलिए ये कर लेते हैं N, और यहाँ पे लिख देते हैं O, यहाँ लिख देते हैं P। NO से 2 किलोमीटर के बीच की दूरी पर है। ये 2 किलोमीटर के बीच की दूरी पर है। अच्छा सॉरी, ये क्या, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर, NO से 1 किलोमीटर के, तो ये आपका उत्तर NO के, हाँ ये वाला जो दूरी है ये आपका 1 किलोमीटर दे दिया। ये क्या दे दिया, 1 किलोमीटर दे दिया। तो ये आपका क्या था, ये 4 था और ये आपका 2 है, तो ये 2 हो गया, ये ऊपर 2 हो गया। और आपका पूछ क्या रहा है, M और P के बीच में दूरी पूछ रहा है, ये निकालना है आपको। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, चूंकि ये तो आपका क्या है, यही निकालना है ना आपको। चूंकि PM निकालिएगा, ये निकालिएगा, तो बात बराबर है। इसके बीच ये आपका 2 दे दिया। अब ये चित्र बना लीजिए, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये तो छोटा ही कर्ण, तो इसका जो है कर्ण, तो अगर आप इसको कीजिएगा, ये आपका जो होगा ये कर्ण बन जाएगा। चूंकि ये बीच का दूरी नहीं है, ये तो आपका 2 है, ये 1 है, ये आधा है, तो ये कर्ण होगा नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 ही हुआ ना ये। अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, 4 हो गया ये। और ये आपका O से P, अच्छा ये थोड़ा ऊपर जाएगा चूंकि ये यहाँ पे होगा, तब ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। चूंकि 1 किलोमीटर यही दोनों के बीच की दूरी दिया है ना, ये दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इधर है दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये आपका कहना मुश्किल होगा, और इसके बीच की दूरी निकाल रहा है। ये टोटल 4 है और एक तरफ 1 है, ठीक है। तो इसको x मान करके बनाना पड़ेगा। तो लगभग अगर आप बनाइएगा तो उसका आंसर 5.5 के ही आसपास आएगा, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग। ये थोड़ा सा मैं फिर बाद में बना करके आपको बताऊंगा। चूंकि देखिए अब ये जो कह रहा है अच्छे से मेरे समझ से, जो आपका है ये N हो गया, ये आपका M हो गया, ये टोटल आपका 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, ठीक है, 1 किलोमीटर। ये आपका कौन था, O और P। तो O और P यहाँ पर है, ठीक है। O और P के बीच की दूरी दे रखा है ना, POK। P जो है O के दक्षिण में, अच्छा PO के दक्षिण में जो है आपका, PO के दक्षिण में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अब इसके बीच में दूरी बोल रहा है M और P के बीच में, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन है वो, इस तरीका का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अब यहाँ पर इसको आप बांटिएगा
तब जा करके, चूंकि ये टोटल आपका 4 है, ये 1 निकलेगा तो ये कितना निकल जाएगा अगर मान के चलिए, तो 4, 1 का स्क्वायर है, ये टोटल 4 है, तो ये कर्ण है तो ये उससे कम ही होगा, 1 से कम ही वैल्यू देगा। तो ये मान के चलिए आपका 1 से कम है तो इधर 3 के आसपास का वैल्यू है, ये अप्रॉक्स करके बनाना होगा, ठीक है। और एक तरफ इसके बीच के दूरी में पूछ रहा है, अगर ये हो गया तो 3 का स्क्वायर में से लगभग 2 में से कुछ घटेगा, ठीक है, तब जा कर के ये आपका निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं बनाऊंगा, लेकिन देखिए 28 तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब तो वैल्यू होगा ही नहीं, वैल्यू जाएगा आपको या तो इनमें से कोई नहीं, या तो 5.34, ठीक है। आप लोग भी दिमाग लगा के देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस कम टाइम में बनाने लायक नहीं था, थोड़ा सा ये लेंदी है, ठीक है। आंसर आपका 5.34 ही होगा, हमने भी निकाला था उस समय, अभी तो 5.34 आया था, लेकिन किस प्रकार से निकाला मैं खुद ध्यान से उतर गया है। ये अगर आपका ये 1 है तो ये आपका यहाँ पर ये दोनों जोड़ कर, चूंकि ये कर्ण है तब 1 पूरा, यानी 1 से कम वैल्यू है, ये भी 1 से कम लेते हैं, ये 1 से कम, तो ये 1, तो ये आपका जो है लगभग 2, 3, ठीक है, 3 के आसपास, तो 3 तिहाई 9, और 9 में से अगर आप घटाते हैं 2 में से कुछ कम, ठीक है, तो √5 के समथिंग कुछ होगा, तो 5 के ही आसपास रिजल्ट आपका देगा ये, या तो आंसर बीपीएससी ये दे देगा। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लगा इसमें से, बाद बाकी क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन क्या होता है, एक आध ठो आपको उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करेगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चन तो कल भी हमने आपको हिस्ट्री का बताया ही। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कई बार चर्चा किया था। 1857 के विफलता के क्या कारण थे, कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं, ये सब क्वेश्चन तो आपको चर्चा हो ही गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर आप लोग बनाते रहिए, देखते रहिए, और मेरा काम क्या है कि आपको मैं क्वेश्चन को ही कराता रहूँगा, खास करके मैथ रीजनिंग के सेक्शन में। बाद बाकी वीडियो में कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिए। करेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, अब देखिए ये सब साइंस के अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन में जान था, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है, बेरेट क्या है, सुमेलित कीजिए। अब ये जिसको पता रहेगा वही बनाएगा ना। बेरेट क्या है, पुरुषों के जूते का एक प्रकार, स्टीलेटोज, एविएटर्स, चुन्नोन, ब्रॉग। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा जूता है, कौन सा क्या है। अब ये सब क्वेश्चन यहाँ पूछने का लगता है पुराने ज़माने का जो है फैशन वाला पूछ दिया है, 1947 से पहले वाला है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है, अब ये सब उनके लिए पूछा है जो ये सब ब्रांड का यूज करते होंगे। हाँ, उससे भी पढ़िए, घटना चक्र का जो PDF दे रखे हैं उसको भी आप लोग पढ़िए, बनाइए, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग के क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही मैं अब ज़्यादा फोकस करूँगा, कि चूँकि बीपीएससी पैटर्न वही अपना रहा है, मैथ रीजनिंग आपके उसी लेवल के दिए जाते हैं, और 10 में से आप इतना जानिए कि 9-8 बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन जो है उस कम टाइम पे सोच पाना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, ठीक है। 80-90% अगर वहाँ से अगर आप कर लेते हैं मैथ रीजनिंग सेक्टर, तो जैसे इसमें भी जो था लगभग 9 क्वेश्चन आपको आसानी से बना, 8 कहिए, 8 कन्फर्म था। 2 क्वेश्चन में तुक्का या थोड़ा सा सोच करके आगे पीछे करके आप आंसर बना सकते थे। साइंस का जो है 6 to 8 का टेंशन नहीं लेना है आपको, जितना भी
टॉपिक है। जैसे अभी देखिए केमिस्ट्री हमने जो पढ़ाया था आपको, आप गौर किए, केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन थे, जो जो चैप्टर हमने पढ़ाया वहीं से है। आप देखिएगा सारा क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का पूछा है इस बार, वो सारे उसी टॉपिक में से हैं। अगर बनने वाला है तो उसी से है, और नहीं तो वो बनने वाला ही नहीं है, वो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, वो आप सोचिएगा कि और बगल वाला आपका बना लेगा, ऐसी बात नहीं होती है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता है वो किसी से नहीं बनता है, तो उस पर आपका रिजल्ट नहीं होता है, याद रखिएगा हर हमेशा। रिजल्ट आपका बनेगा जो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, जो आसान क्वेश्चन है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है, वो अगर आप मिस्टेक करेंगे तब आप रिजल्ट से लूज हो जाइएगा। एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाइए। जो टॉपिक हमने आपको दिया है केमिस्ट्री का, जितना आपको मैंने करवाया है, उसको आप लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। या अगर आपको बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है तो आप दृष्टि आईएएस का आता है साइंस का, उसको आप ले करके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। 6 to 8 के लिए सफिशियंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रशासनिक सेवा मुझसे बाहर नहीं पूछा है, क्वेश्चन है वहीं से, तो अदर एग्जाम में आप लोग को उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर 9th 10th में हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है कोई IITG लेवल का या आपका जो कोई इंजीनियरिंग लेवल का बुक है उसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप 9th 10th में साइंस के टीचर बनने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ भी आपको नहीं बता दूंगा। इंग्लिश आप खुद से पढ़िए, बाद बाकी जो पहला सेक्शन है 40 क्वेश्चन वो आप पढ़ चुके हैं, आप उसको रिवीजन करते रहिए, उसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश आपको लिटरेचर मेरे समझ से 9 10 तक का जो भी 6 7 8 9 का लिटरेचर है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो बुक है SCERT का उसको देखना चाहिए, ग्रामर पे पकड़ बनाना चाहिए। जो पोएम है, जो स्टोरी है, बीच बीच में से भी कई बार पूछे जाते हैं, तो वो सब आप देखिए। और जो पैटर्न तो आपको पता चल ही गया होगा, खास करके 9 10th लेवल में इंग्लिश किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको फॉलो कीजिए। आप रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन पेपर पे रिसर्च कीजिए, रटिए नहीं। लुसेंट SPD अब पढ़ने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको बस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए। अच्छे मानक बुक को आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको कीजिए। जैसे में कि दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है, सोशल साइंस का भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी है, आपका साइंस का भी कंबाइंड करके है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो सब सफिशियंट होता है। कई बार तो वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको 60 to 70% नंबर मैक्सिमम आपको लाना है। तो 120 में आपको ऐसे भी 30-40 नंबर गलती करना ही है। ठीक है, तो इसलिए उतना नहीं कर पाइएगा, चूँकि उतना भी टाइम नहीं है आपके पास, तो जितना टाइम है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ उतना कीजिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर रात्रि में आपका हिस्ट्री का क्लास लेते हैं। अब आपका जो है साइंस 1 घंटे का और 1.5 घंटे का, और फिर 1.5 घंटे का आपका हिस्ट्री का क्लास, ज्योग्राफी का क्लास, पॉलिटी, मतलब सोशल साइंस दोनों कंबाइंड करके लेता रहूँगा, जिससे कि आप लोग किन्हीं को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाकी मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही सब कुछ आसान होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।